हेलो एवरीवन वेलकम टू बायोजिंग। तो आज आम स्टार्ट करवा आम डीएसई 4 किसी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, तो देखो व्हाट इज क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज फर्मेंटेशन देन कुछ डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। फर्मेंटेशन कौन तो तार टाइप सब कौन कौन रही है डिफरेंट टाइप रो फर्मेंटेशन और तार एप्लीकेशन कोटी आम फर्मेंटेशन को आम यूज करछे। ओके देखो तो फर्मेंटेशन कहले कौन आगे इंट्रोडक्शन पार्ट रे कौन लिखिबो ना फर्मेंटेशन कौन कुछ इट इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस इन व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्पेशली सुगर इनटू सिंपलर कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एसिड और गैसेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्मेंटेशन माने कौन बुझ ऑक्सीजन अभाव थाए ऑक्सीजन रो जोटी अवेलेबिलिटी न थाए अनऑक्सीजनिक गोटे पोजिशन ने बा अन ऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट रे हमर किछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अछंती जे गुडा कि हमें अन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल ताको को से माने कोन करथि ना जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस गुडा को जेंति लाइक हम सुगर मॉलिक्यूल कथा कहूचे ताको से ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म रे कन्वर्ट कर दियंती जेंति कि अल्कोहल हैला एसिड हैला गैसेस हैला तो सेमती से सिंपल फॉर्म रे कन्वर्ट तको कर दियंती। तो पढ़िछ सुरासरा किणन सुगर को अल्कोहल ले कन्वर्ट करिबा तो एटा होची फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओके कुछ इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर फूड प्रोसेसिंग फार्मास्यूटिकल्स एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी रे एटा यूज होची हमर फूड प्रोसेसिंग फूड फर्मेंटेशन करा जाउची अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ओके तो आउ कोन ना फार्मास्यूटिकल मेडिसिन तयारी रे एटा हमरो यूज होची। तो फर्मेंटेशन रो डिफरेंट टाइप आकु मु ओनली हिंट ओनली प्रोवाइड करछि तुमको आर पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिल जिवो देन हमरो टेलीग्राम चैनल रे भी दे देबी। ओके तो पीडीएफ अवेलेबल हे जिवो मु काली भीतर दे देबी पीडीएफ टा तो पीडीएफ रो डाउनलोड करी पढि परिबो। तो देखो फर्मेंटेशन टाइप्स गुड़ाक फास्ट कौच अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किए करुचे ऑर्गेनिज्म किए ना हमर ईस्ट सैक्चारोमाइसेस सर्विस। ओके जिते बड़े एग्जाम रे लिखुछ तुमको बायोलॉजिकल नेम पचारछि बायोलॉजिकल नेम सब बड़े फास्ट तार लेटर रहिबो कोन फास्ट लेटर जोटा सेटा कैपिटल रहिबो देन नेक्स्ट आउ सब जांक रहिबो स्मॉल लेटर तापरे दीटा जांक वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करिवो। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नो ऑर्गेनिज्म के रहउछि ना ईस्ट रहउछि तो से कोन प्रोडक्शन करूछि तार जो प्रोडक्ट बाहरछि कोन ना इथेनॉल आउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहरछि। एग्जांपल कहिले ब्रूइंग हैला वाइन मेकिंग हैला बेकिंग हैला ए सब रे जाउछि। इक्वेशन टा हमर कोन आछे ना ग्लूकोज फॉर्मेशन करछि इथेनॉल आउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस देन एनर्जी हमर गोटे बाहरछि। ओके तो एटा रहउछि तार फार्मूला टा ग्लूकोज इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड गैस तार बाहरछि देन एनर्जी आज बाय प्रोडक्ट बाहरछि एगुडा को काटि देबो। ओके ठीक अछि एटा रिएक्शन टा देन नेक्स्ट हमर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ने को ऑर्गेनिज्म रे काम करछि ना लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रो ना कोन ना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आउ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को बैक्टीरिया द्वारा को फर्मेंटेशन होछि सेटा मन रखिबो। ईस्ट द्वारा होछि कोन ना अल्कोहलिक फर्मेंटेशन सेमती लैक्टोबैसिलस आउ स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा होछि कोन ना लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ने प्रोडक्ट कोन बाहरछि ना लैक्टिक एसिड बाहरिबो। एग्जांपल कि ना कर्ड जोटा कि क्षीर रु दही हबा। ओके योगर्ट हैला पिकल्स हैला आचार जो गुडा स्ट्रेप्टोकोकस करूची देन इक्वेशन जो देखिबा हमर ग्लूकोज आसीबो लैक्टिक एसिड रहइबो देन एनर्जी बाहरिबो एतिकी तमरो इक्वेशन टा। ओके देखो देन एसिडिक एसिड फॉर्मेशन ने ऑर्गेनिज्म के ना एसिडोबैक्टर स्पीसीज आसुचे ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट बाहरिबो कोन ना एसिटिक एसिड बाहरिबो जोटा कि विनेगर कहा जाए। ओके देन विनेगर प्रोडक्शन फ्रॉम इथेनॉल एग्जांपल होची विनेगर प्रोडक्शन होची इथेनॉल विनेगर जो प्रोडक्शन होची तो सेटा होची कोन ना गोटे एसिडिक एसिड फॉर्मेशन नो एग्जांपल इक्वेशन जो देखिबो इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन मिसिला देन एसिटिक एसिड बाहरची ता सहित गोटे वाटर मॉलिक्यूल बाहरची H2O। ओके एतिकी देन ब्यूट्रिक एसिड फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म के ना क्लोस्ट्रिडियम ब्यूट्रिकम। ओके तो सी होची गोटे बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया जोटा कि ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन करूची प्रोडक्ट बाहरची कोन ब्यूट्रिक एसिड बाहरची कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहरची ता सहित H+ आयन बाहरची
देन एग्जांपल जो देखिबा हमर रांसिड बटर हैला इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट प्रोडक्शन ए सब होची ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन में जाउची मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन ने इस्टेरिया कोलाई आसी तर ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करूची एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन करूची हमर इथेनॉल फॉर्म करूची कार्बन डाइऑक्साइड आउ H2 गैस भी बाहरची यूज्ड इन डिफरेंशिएशन ऑफ एंटेरिक बैक्टीरिया ओके एंटेरिक बैक्टीरिया डिफरेंशिएशन करा जाउची तो ये जो फर्मेंटेशन डिफरेंट टाइप देखिले एबे देखिबा फर्मेंटेशन एप्लीकेशन सब कोडी कोडी यूज होची फास्ट तो फूड इंडस्ट्री रे जीव कोन फूड इंडस्ट्री रे जाउची ब्रेड तयारी करिवारे चीज एगोट विनेगर बियर वाइन ए सब रे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रे जाउची जोटा कि मेडिसिन प्रोडक्शन करूची एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करूची लाइक पेनिसिलिन वैक्सीन प्रोडक्शन करूची विटामिन्स इंसुलिन ए सब प्रोडक्शन करूची बायोफ्यूल प्रोडक्शन भी जाउची जेमते कि इथेनॉल हम बायोफ्यूल भली यूज करूची बायोगैस फ्रॉम प्लांट बायोमास देन बायो रिमेडिकेशन ने हमर माइक्रोब्स गुडा को यूज होचंदी जोटा कि पॉल्यूशन हमर मेकिंग जोडा करची जो वेस्ट मटेरियल जो बाहरची बायोडिग्रेडेबल जोडा को तो से ताको कोन करची ना ब्रेक डाउन करची देन इंडस्ट्रियल एंजाइम किछि अछन जेंति कि प्रोटीएज हैला अमाइलेज हैला यूज्ड इन डिटर्जेंट एंड टेक्सटाइल ओके देन फर्मेंटेड बेवरेज जो आमे पिउचे जो ड्रिंक सब करूचे अल्कोहल बेस्ड ड्रिंक सब ओके लाइक बियर एंड वाइन तो एगुडा को फर्मेंटेड बेवरेज गुडा को देन तो ये सरीला तमर फर्मेंटेशन कोन तार टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन देन एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन एया को ओनली एलाबोरेट कर लिखिबो एई पॉइंट गुडा के यूज करिवो ताको ओनली एलाबोरेट कर लिखिबो भल मार्क आसीबो देन सेकंड क्वेश्चन देखिबा सेकंड क्वेश्चन कोन कहै छै देखो व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटर और बायो रिएक्टर फर्मेंटेशन होजी देखिले सब फर्मेंटेशन जो टाइप हमें पढ़िले तो सबुथिरे देखुथिबो गोटे लेखा ऑर्गेनिज्म थिला को ऑर्गेनिज्म ए फर्मेंटेशन करछि जो ऑर्गेनिज्म से फर्मेंटेशन करछि से ऑर्गेनिज्म की बा से बैक्टीरिया हो बा से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें फर्मेंटर बोली कहथौ फर्मेंटेशन जे करूछि ताको हमें फर्मेंटर कहू बा बायो रिएक्टर बोली कहू ताको तो डिस्क्राइब डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ बायो रिएक्टर विथ यूजेस फास्ट तुमको देला कोन फर्मेंटर रो डेफिनेशन को जे फर्मेंटर और बायोरिएक्टर इज ए वेसल और डिवाइस यूज्ड टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल्स अंडर कंट्रोल कंडीशन इठी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कहिनी से तर कहिची जहा द्वारा हमें फर्मेंट करूछु वेसल हो डिवाइस हो सेटा फर्मेंटर बोली कहूछु बट हमरो बेसिकली देखिया गले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हमें फर्मेंटर कहि परिबो दुईटा लिखि परिबो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोन यूज होची देखि परिबो आ कोन कोन ताथरे जाउची बेसल को नोचे प्लेट नोचे केमती कल्चर प्लेट तो ए सब को भी तादरे तुम ऐड कर परिबो कुछ अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन टू कैरी आउट बायोकेमिकल प्रोसेसेस सच एज फर्मेंटेशन एंजाइम प्रोडक्शन एंड बायो कन्वर्शन तीन प्रकार प्रोसेस फर्मेंटेशन भी सेट करूची एंजाइम प्रोडक्शन भी करची बायो कन्वर्शन करची कुछ इट प्रोवाइड्स एन एनवायरमेंटल विथ ऑप्टिमल टेंपरेचर पीएच एरिएशन एजिएशन एंड न्यूट्रिएंट फॉर माइक्रोबियल सेल ग्रोथ जदि मेन कंपोनेंट किसी देखिबो बायोरिएक्टर रो फर्स्ट आसीबो वेसल एजिटेटर देन एरिएशन सिस्टम कोन तको ऑक्सीजन प्रोवाइड करिवो ओके देन टेंपरेचर कंट्रोल सिस्टम देन नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर पीएच कंट्रोल सिस्टम आसी फोम कंट्रोल सिस्टम आसी हमर एंटी फोम एजेंट किसी दरकार फोम सेंसर ओके सैंपलिंग पोर्ट आसी इनलेट और आउटलेट पोर्ट बाहर को जीवो भीतर को जीवो इनलेट आउटलेट भीतर को वाला इनलेट बाहर को आसिला आउटलेट निजेमति कि न्यूट्रिएंट फीड जहा दरकार गैस एंट्री होबा हार्वेस्टिंग होबा ए सब देन कंट्रोल पैनल सिस्टम होची देन तुमको गोटे टाइप ऑफ बायोरिएक्टर देछि गोटे टेबल फॉर्मेट रे तमर कोन कोन सब टाइप्स अछि जेमति कि स्ट्रिप्ड टैंक बायोरिएक्टर तार डिस्क्रिप्शन तार यूज एयर लिफ्ट बायोरिएक्टर बबल कॉलम बायोरिएक्टर फ्लूइडाइज्ड बेड बायोरिएक्टर पैक्ड बायोरिएक्टर देन फोटो बायोरिएक्टर मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर सबरो डिस्क्रिप्शन रहिछि यूज रहिछि तमे पीडीएफ रो डाउनलोड करि पढि परिबो देन एप्लीकेशन बायोरिएक्टर कोन ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रे यूज होची फूड इंडस्ट्री रे बायोफ्यूल इंडस्ट्री रे एग्रीकल्चर क्षेत्र रे हमर यूज होची एनवायरमेंटल और टिश्यू इंजीनियरिंग देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 कुछ डिस्क्राइब अबाउट डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग एंड इट्स यूज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग कोन ता ऊपर इंट्रोडक्शन पार्ट लिखिबो तार डेफिनेशन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग रेफर्स टू द प्यूरिफिकेशन एंड रिकवरी ऑफ ए प्रोडक्ट गोटे प्रोडक्ट र प्यूरिफिकेशन करा हबो आ दर रिकवर करा जिवो जेमति कि हमर प्रोटीन हैला एंजाइम हैला एंटीबायोटिक हैला केमिकल हैला ए सब रे कोन करे पे कुछ फ्रॉम ए फर्मेंटेशन ब्रोथ और बायोलॉजिकल सोर्स आफ्टर बायो प्रोडक्शन इज कंप्लीट जेते बायो प्रोडक्शन में कंप्लीट रिएक्शन टा कंप्लीट हो जाउची तो से जो फर्मेंटेशन ब्रोथ हमें नै छै जो फर्मेटर जो नै छै जे फर्मेंटेशन करूची
तो से बात से जो बायोरिएक्टर रही तो से फर्मेंटेशन ब्रोथ रु बायोलॉजिकल सोर्स रु आम से प्रोटीन है एंजाइम है जहाँ देचे प्रोडक्ट को ताकू आम कौन करवा ना प्यूरिफिकेशन करवा एंड रिकवरी करके पुणी एगेन तार माने पूर्व अवस्था को रिस्टोर करदबा तो इट इज ए क्रुशियल स्टेप इन बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एटा गोटे क्रुशियल स्टेज कहीं ना फर्मेंटेशन ब्रोथ रु ताकू एगेन आनिबा रिकवर करवा प्यूरिफिकेशन करवा ओके टू ऑब्टेन द फाइनल प्योर एंड मार्केटेबल प्रोडक्ट फाइनल पूरा क्वालिटी प्रोडक्ट आनिबा एटा होची गोटे क्रुशियल स्टेप तो कौन कौन स्टेजेस जाउची ए जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस रे कौन स्टेज सब जाउची हम देखिए फर्स्ट स्टेज रे सेपरेशन होउची सॉलिड लिक्विड सेपरेशन करा जाउची देन तार गोल कौन मेथड कौन एटा रहिची देखि नबो देन सेल डिस्ट्रप्शन करा जायची कुछ प्रोडक्ट इज इंट्रासेलुलर जदी सेल भीतर रहिची तो सेल डिस्टर्ब करा जिवो देन कंसंट्रेशन देन प्यूरिफिकेशन आसीबो ओके देन आमर प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन आसीबो देन आमर जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस रहउची तार कोड सब यूज होउची सेटा देखिबा फर्स्ट इंडस्ट्री रहउची फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रे कोन यूज होउची फूड बेवरेज एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट ओके देन बायोफ्यूल कॉस्मेटिक ये सब रे कोन तार यूजेस रहउची सब देखि नबो पीडीएफ डाउनलोड कर देखि नबो देखो नेक्स्ट रहउची क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्राइब द हैंड्स ऑन स्क्रीनिंग of microorganism for cellulose or starch or casein hydrolysis hands on screening कौन स्क्रीनिंग केमती करा जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म मन को तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिविटी दिया जाउची सेलुलोज स्टार्च ए सब केसिन ए सब पई डिफरेंट टाइप रो एंजाइम सब रहै तो कौन रहउची ता स्टेप गुडा को फर्स्ट हम प्रिंसिपल कौन जानिबा जो हैंड स्क्रीनिंग कौन तार मटेरियल्स कौन यूज होची देन प्रोसीजर कौन रहउची एटा देखि नबो then observation okay then next कोची screening for starch hydrolysis पे केमती कौन प्रोसेस करा प्रिंसिपल कौन मटेरियल कौन प्रोसीजर कौन देन नेक्स्ट आसुची ऑब्जर्वेशन देन केसिन हाइड्रोलिसिस जो देखिबा तार सेंति प्रिंसिपल माइक्रो मटेरियल देन प्रोसीजर कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म माधरे यूज होचंती देन ऑब्जर्वेशन कौन होची जदि एप्लीकेशन देखिबा हमर कोड आसी ना इंडस्ट्रियल एंजाइम प्रोडक्शन आसी बायोडिग्रेडेशन स्टडी रे सिलेक्शन ऑफ अ माइक्रोब फॉर बायो कंजर्वेशन एंड बायोफ्यूल डायरी एंड फूड इंडस्ट्री माइक्रोब स्क्रीनिंग रे आसी एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर माइक्रो स्क्रीनिंग रे आसी देन नेक्स्ट कोची व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइम इमोबिलाइजेशन माने कोन वी डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन एंड इट्स एडवांटेज एंड एप्लीकेशन जो एंजाइम को इमोबिलाइज करिबा माने ताकू आउ से जेमती पूरा इनएक्टिव फॉर्म रे आनिबा सेटा कहै छै इमोबिलाइजेशन तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन माने कोन आगे लिखिबा कुछ एंजाइम इमोबिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग or confining enzymes to solid support or matrix which allows them to reuse repeatedly without losing their catalytic activity. Catalytic activity loss करिबा बिना से repeatedly reuse हे परिबो ओके देन मेथड्स सब कौन रहउची सेटा देखि नबो मेथड्स गुडा को जेमति कि फर्स्ट मेथड को एडजॉर्प्शन कोवैलेंट बॉन्डिंग ओके तारा डिस्क्रिप्शन रहइची तारा एंजाइम सपोर्ट रहइची को एंजाइम ताको सपोर्ट करजन केमिति सेटा होउची देन इंटरप्रेट देन एनकैप्सुलेशन क्रॉस लिंकिंग ओके एडवांटेज कौन सब रहउची एंजाइम इमोबिलाइजेशन जेमति कि रीयूजेबिलिटी की बढ़उची स्टेबिलिटी एनहांस करउची इजी सेपरेशन करी होउची कॉस्ट इफेक्टिव एटा देन एटा कंटीन्यूअस प्रोसेसिंग हम करि परचे इंप्रूव्ड प्रोडक्ट प्यूरिटी एप्लीकेशन कौन नंबर कोडी आसी एप्लीकेशन कौन एप्लीकेशन फूड इंडस्ट्री रे कौन एप्लीकेशन आसी फार्मास्यूटिकल रे कौन आसी बायोटेक्नोलॉजी रे कौन आसी एनवायरमेंटल बायोफ्यूल इंडस्ट्री टेक्सटाइल डिटर्जेंट रे कौन आसी देखिनबो then next question number 6 could describe briefly the process of isolation of a microorganism from soil air and water केमिति माइक्रो ऑर्गेनिज्म मन को आइसोलेशन करबा सॉइल ले केमिति करबा सेटा देखिनबो सॉइल ले मेथड कोन रहउची स्टेप्स कोन रहउची देन एयर रे केमिति हमें करबा मेथड तार स्टेप कोन ओके देन आसुची हमरा वाटर रे कोन मेथड रहउची आ स्टेप्स कोन रहउची देन कॉमन मीडिया जो देखिबा हमरा न्यूट्रिएंट अगर यूज होची पोटैटो डिस्ट्रक्ट अगर यूज होची एक्टिनोमाइसिट आ ईएमबी हमरा यूज होची देन नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब इन सुएज एंड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सुएज रे आ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बा माइक्रोब्स मानकर कोन रहउची रोल सुएज रे कोन रोल डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कोन रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली बैक्टीरिया प्रोटोजोआ फंजी एंड algae play a vital role in biological treatment of sewage and domestic waste water by breaking down organic matter
and pollutant into harmless substance. तो से माने कौन करंती ना जो ऑर्गेनिक मैटर रही जो वेस्ट मैटर सब रही हमर तो सेगुड़ा को कौन करंती ना ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म रे कन्वर्ट कर देंती जोड़ा कि हार्मलेस. ओके तो मेन स्टेज सब देखिए कौन कौन फास्ट हमर प्राइमरी ट्रीटमेंट देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जोड़ी इन्वॉल्व होचन सुएज ट्रीटमेंट होची प्राइमरी ट्रीटमेंट रे फिजिकली ओके नॉट माइक्रोबियल जोटा ओके हमर कौन कहूची लार्ज पार्टिकल्स आसी सैंड ग्रीट ऑयल्स ए सब को स्क्रीनिंग सेडिमेंटेशन करा जाउची. सेकेंडरी ट्रीटमेंट रे आसी होची बायोलॉजिकल जोटा कि एठी माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो इन्वॉल्व होचन. मेथड्स कौन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस गुडा को होची. देन हमर ट्रिकिंग फिल्टर ओके देन ऑक्सीडेशन पॉन्ड अबा लगुन्स तयारी होची. देन टर्शियरी ट्रीटमेंट रे एडवांस आसी केमिकल बायोलॉजिकल बोथ इठी यूज होची. इठी माइक्रोब्स भी यूज होचन किछि केमिकल भी यूज होची. देन टाइप्स देखिबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सब इन्वॉल्व होचन हमर एरोबिक बैक्टीरिया किछि इन्वॉल्व होचन तार रोल कोन ना ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक माने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ने काम करिवे. यदि अनएरोबिक देखिबा तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करिवे डाइजेस्ट करिवे स्लज को बायोगैस प्रोडक्शन करिवे. प्रोटोजोआ कोन करिवे फीड ऑन बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल. फंजी जोडा का थिबे डिकंपोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एल्गी उडा कोन करिवे ना प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन ऑक्सीडेशन पॉइंट करे ऑक्सीजन प्रोडक्शन करे. एप्लीकेशन जो देखिबा कुछ रिड्यूस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कन्वर्ट हार्मलेस वेस्ट नॉन टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस बायोगैस फ्रॉम एनारोबिक डाइजेशन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड ओके हेल्प्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पब्लिक हेल्थ सेफ्टी ये सब प्रोडक्शन होची. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा को डिस्क्राइब ब्रीफली द मेथड ऑफ स्वेज वाटर ट्रीटमेंट विथ द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये स्वेज वाटर ट्रीटमेंट रो मेथड पचला. स्वेज वाटर ट्रीटमेंट कोन कुछ जे मल्टी स्टेप प्रोसेस दैट रिमूव्स पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर involving the physical, chemical and biological method. Microorganisms play a crucial role in the biological treatment phase where they break down organic matter and harmful substances. से ऑर्गेनिक मैटर आउ हार्मफुल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करिवे को स्टेप सब कोन कोन होची. प्रिलिमिनरी स्टेज रे हमरो फिजिकली स्टेज आसुची. देन हमरो बायोलॉजिकल आसुची. देन हमरो प्राइमरी ट्रीटमेंट रे आइटी माइक्रोब्स गुड़ा यूज होचंदी ओके फिजिकली हमें सेडिमेंटेशन भी करिवार अछि. देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल रोल टोटली आसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने ब्रेक डाउन करचंदी सिंपलर फॉर्म रे ताको यूज करचंदी कन्वर्ट कर दोचंदी. तो कोन कोन बायोलॉजिकल प्रोसेस आसी जेमति कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड ओके ऑक्सीडेशन पॉन्ड लगुन ट्रीटमेंट जोडा रोसी ऑक्सीडेशन पॉन्ड. देन टर्शियरी ट्रीटमेंट रे हमरा एडवांस ट्रीटमेंट जोटा कि हमरा कोन होची ना इठी यूवी ट्रीटमेंट होची किछि केमिकल्स भी इठी यूज होचंदी. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानकर ओवरऑली आसरे कोन रोल देखिबो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर एंड बायोरिमेडिकेशन ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल. जो कंटामिनेटेड सॉइल अछि माने डिजीज कॉज करिवो जोटा को पैथोजेन जोधरे अधिक अछि पैथोजेन रिच सॉइल. तो सथिरे केमिति माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानकर कोन रहउची रोल. तो देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर एंड द बायोरिमेडिकेशन ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल हेल्पिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. जेमति कि हमर नाइट्रोजन साइक्लिंग कथा कहउतले आउ प्लांट ग्रोथ प्रमोशन हला ब्रेक डाउन टॉक्सिक सब्सटेंस. अमोनिया नाइट्रोजन फिक्सेशन जोडा करचुंदी अमोनिया रे फॉर्मेशन करची हमर जो नाइट्रोजन टाको टॉक्सिक सब्सटेंस जोडा को सॉइल अछि ताको से बाहर कर दोची. ओके जेमति हमर एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सेशन हला डिकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हला गोटे ओके ऑर्गेनिक मैटर डिकंपोजिशन कथा को. देन नेक्स्ट रोज बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड प्लांट पैथोजेन. देन प्लांट ग्रोथ प्रमोशन करूची. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लास्ट क्वेश्चन माइकोराइजा रहिची. माइकोराइजा हमर कोन रहउची रोल तार रहउची. माइकोराइजा एक्चुअली कोन ना माइकोराइजा होची गोटे फंजी ओके एसोसिएटेड हेतिबो कोदरे ना हायर प्लांट रो रूट रे. तो माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजी एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट. तो हायर प्लांट जो रहिची हायर प्लांट गुडा को जोडा कि तांकर रूट टा बहुत तळो को जाय कि ऑक्सीजन संग्रह करि पारे ना बा न्यूट्रिएंट हला हमरो वाटर हला संग्रह करि पारे ना. तो सेही जगह रे फंजी कोन करे ना जाय कि अटैच हे जाय. फंजी टा हमरो बहुत शीघ्र रैपिडली स्प्रेड हे जाय
तो सी कौन करे ना मिनेराल और न्यूट्रिएंट जो सब रही हमर सॉइल ले डिजॉल्व मिनेराल और न्यूट्रिएंट ताको सब आनिकी प्लांट को जोगाए एंड प्लांट ताको रिटर्न कर दिए ना जो फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज फॉर्मेशन करूची से ग्लूकोज ताको प्रोवाइड करे एटा रहउची तार माइक्रोराइजा रो कांसेप्ट को द टर्म माइक्रोराइजा कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइकोस फंगस और राइजा माने रूट को दिस फंजी फॉर्म ए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट and the fungus okay the types केते अछि हमरो जेमति कि एक्टोमाइकोराइजा किछि अछंती एंडोमाइकोराइजा किछि अछंती ओके आर्बुस्कुलर माइकोराइजा एठी देछि तार को प्लांट रे देखा जाउछि तार स्ट्रक्चर कोन देन तार सिग्निफिकेंस कोन ओके देन इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस सॉइल स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलिटी केमती से एनहांस करचोंदी कोन तार रोल रहउची डिजीज रेजिस्टेंस करचोंदी डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट बनौचोंदी ओके स्ट्रेस टॉलरेंस हला एनहांस प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी तो ये रहउची तारो फंक्शन गुडा को माइक्रोराइजा रो कोन रहउची तारो फंक्शन एंड इकोनॉमिक वैल्यू ओके तो तुम्हारा टोटली डीएसई 4 लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कशन कले आर पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिल जिवो एंड टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल हो जिवो ओके नेक्स्ट क्लास रे हमें डीएसई रो किछि शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच।